हेलो, क्या हाल चाल है आप सभी के। आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। एनसीईआरटी के अंदर हमने पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं आर डी शर्मा की जो एमसीक्यू वाली बुक है ना। दिखाऊं क्या आपको, ये वाली, ठीक है ना, पतली वाली। उसके अंदर जितने भी आपके 48 प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यूज है, एग्जाम्पल तो आप कर ही लेना, क्योंकि उनके अंदर सॉल्यूशन है। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी जो 48 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में, वो मैं आपको करवाने जा रहे हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो भैया। ओके, आर डी शर्मा एमसीक्यूज के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई कौन सा ऐसा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब, इसका मतलब कौन से ग्राफ होते हैं, एक तो होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। ठीक है ना। तो जो ऊपर की तरफ है यू शेप में, और जो नीचे की तरफ, वो तो ठीक है। बट जो जिगजैग है ना, जो वेवी शेप है, या फिर उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप में है, वो आपके इसके अंदर नहीं आएंगे। तो पहला वाला देखो यू शेप में है अपवर्ड, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। और डी ऑप्शन एक ऐसा है जो ना अपवर्ड है डाउनवर्ड है, ये वेवी शेप है, जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल शेप भी कहते हैं। ठीक है, चलो तो डी ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन इट। पहले देखो क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई सम ऑफ जीरोस जो आएंगे आपके, है ना, उसमें कोई वैल्यूज निकल कर आएगी क्या, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो आप है ना कुछ भी एक वैल्यू मान लो ए, और दूसरी मान लो -a। ठीक है ना। तभी तो जाके सम ऑफ जीरोस आपका निकलेगा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, ए प्लस -a। तो ये कितना हो जाएगा, a - a इक्वल टू 0। मतलब कोई भी लीनियर टर्म निकल कर नहीं आ रही, है ना। तो आपका सी और डी तो गलत हो गया। अब ए और बी में देखते हैं। अब आपका कांस्टेंट हम देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो थोड़ी देर के लिए आपने सम ऑफ जीरो निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो। तो ए इंटू -a, तो ये कितना आ रहा, -a²। तो कौन सी टर्म आ रही, नेगेटिव। इसका मतलब आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सिंपल सी बात है आपकी, है ना, जो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू है आपकी 2, इसके अंदर पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 4 + 6 + k इक्वल टू 0। तो 6 + 4 कितने, 10। ये आ जाएगा -10, इधर आके माइनस में बन जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट है। और सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। भाई सीबीएसई 2020 में कैसे आ गया, उस समय तो कोरोना था ना। पता नहीं, आर डी शर्मा वाले पागल हो गए। चलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द whose zeros is 0 and 1 0 is 3 is। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप समझो, देखो अच्छे से क्या कह रहा है ये आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। ये कह रहा है कि भाई सम ऑफ जीरोस जो है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक जो है ना आपका, एक, वो है आपका 3। मतलब अल्फा जो है आपका 3 है। तो बीटा कितना होगा, तो रख के देख लो। बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ रही है। बात समझ में आ रही है मेरी। तो बस अल्फा प्लस बीटा तो आपका आ रहा है 0। तो अल्फा बीटा कितना आएगा, 3 × -3। अल्फा 3 है और बीटा माइनस ये भी निकाला है, -9। अब आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की इक्वेशन बनाओ। क्या कहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलीनोमियल, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना, 0 × x, और अल्फा बीटा कितना है, -9। तो भाई वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, आ गई 0 × x तो 0, और प्लस माइनस -9। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया आपको। अल्फा ले रखा था 3, बीटा निकाला, और आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जो ऑथेंटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5। ठीक है भाई, एंड अ प्रोडक्ट is 6। तो इसमें तो सीधा सीधा वैल्यू गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 और अल्फा बीटा इक्वल टू 6। तो बस वैल्यू पुट कर दो उसी के अंदर जो लास्ट टाइम करा भी, अल्फा बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस +5x और +6। तो ऑप्शन ए।
2020 में फिर ये क्वेश्चन आया, पता नहीं कैसे आया। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, क्या बता सकते हो कोई आंसर इसका? मैं ही बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा ही। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? देखो मैं आपको हमेशा कहूँ, हमेशा आप क्या करते हो सर, है ना, हम तो दो वाला ही करेंगे, क्वाड्रेटिक ही करेंगे, क्यूबिक नहीं करेंगे। भाई क्वाड्रेटिक छोड़ो, देखो अल्फा बीटा गामा भी आया हुआ है ना, पेपर के अंदर क्वेश्चन, बुक के अंदर क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ ही नहीं है कि नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा और गामा क्या होता है? -d/a। ठीक है, -d की वैल्यू कितनी है? माइनस तो ये, और d कितना है? -6, और a कितना है? 1। देखो d समझो, d मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर आपकी? -6। ठीक है, ये आपका d हो गया। अब a क्या होगा? a होगा आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, है ना, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है आपका? 1, तो बस प्लस का 6, आपका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, if one zero of the polynomial fx equal to k square plus 4x square plus 13x plus 4k is the reciprocal of the other then k। तो निकाल लो इसमें क्या है, ये तो आपका ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, एक आप ले लो, अ, एक ए ले लो, दूसरा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a, तो ये हो जाएगा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या होता है? आपका हो जाएगा c/a। तो c/a, c कितना है? c है भाई आपका 4k। ठीक है, और ए कितना है? k² + 4, यही तो होगा x² का कोफिशिएंट। अल्फा बीटा की अभी वैल्यू निकाली है आपने, 1 इक्वल टू 4k/k² + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और वो फिर फैक्टर निकाल लो, k² + 4 और इक्वल टू 4k, तो ये हो जाएगा 4k² - 4k + 4 = 0। मिडल टर्म को ब्रेक कर लो, k² 2k - 2k + 4 = 0, दोनों के पेयर बना लो, k कॉमन आएगा, k-2, और इधर 2 कॉमन ले लो, k-2 = 0। ये तो आपको आता ही है, बता रखा है बहुत बार। k-2 दोनों जगह से कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा? k-2 = 0, दोनों को 0 के बराबर रख दो, k = 2 और 2 आ रहा है, k की वैल्यू कुल मिला के आ रही है आपकी 2। ठीक है, समझ में आई बात? रेसिप्रोकल कोई भी नंबर ले लो, ऐसा नहीं है कोई ए और 1/a ले लो, आप कुछ भी ले लो, बी ले लो, बी और दूसरा 1/b हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अल्फा बीटा, भाई अब तक है ना ये क्वेश्चन 2022 तक आपके है ना, थोड़े हर बार जो रिपीट हो रहे थे ना क्वेश्चन वही आ रहे थे, बट 2023 से इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा है, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, हमें प्रीवियस ईयर तो करना ही है बट नए क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx = x² + x - 1। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है इक्वेशन, और वैल्यू पूछ रहा है 1/अल्फा + 1/बीटा, और 2023 में क्वेश्चन आया था। तो ये देखो, पहले 1/अल्फा + 1/बीटा, देखो मैं आप ज्यादा डीपली इसलिए नहीं करवा रहा इनको, क्योंकि ये एमसीक्यू है, ठीक है ना, तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ इनको, जब आर डी शर्मा क्वेश्चन करेंगे तो उनको डीपली समझाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, अल्फा बीटा में अल्फा से डिवाइड करो, बीटा बचे, बीटा को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा में बीटा से डिवाइड करो, एलसीएम ले रहे, अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका? -b/a, है ना, यही होता है। तो -b कितना है आपका? ये है 1/1, तो ये हो जाएगा -1, और अल्फा बीटा कितना है? c/a, c कितना है? -1/1, तो ये भी -1 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, -1/-1, तो आंसर माइनस से माइनस कर जाएगा, 1 में 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px = 5x² + 3x - 7, देन, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू, ये लिखा हुआ है, वो वीडियो के नीचे दिखेगा नहीं बना, 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो किया था वैसे ही है, देखो 2024 में भी क्वेश्चन आया, मतलब बैक टू बैक आया, 23 में भी वैसा ही, 24 में भी वैसा ही। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका? -b/a, तो माइनस तो ऐसे रहने दो, तो 3/5, और अल्फा बीटा कितना है आपका? c/a, है ना, c कितना है? -7/5। ठीक है, अब आप है ना थोड़ी देर के लिए 1/अल्फा 1/बीटा, इसके अभी थोड़ी देर पहले मैंने एलसीएम लिया था, सेम लिख दूं वापिस, है ना, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, -3/5 -7/5।
ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3/5, इसको उल्टा कर दो, 5/7, 5 से 5 कट गया, 3/7। 3/7 किसी में है क्या? ये बी वाले ऑप्शन को सही कर लेना, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, इसको एफ एक्स करना, इक्वल टू 2x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज 3, देन थर्ड वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे होगा भाई क्वेश्चन? किसी को आइडिया? कोई भी आइडिया दो मुझे। अल्फा बीटा गामा, आपको अल्फा और बीटा है ना की वैल्यू दे रखी है, देखो लिख रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इक्वल टू 3 है, ये रहा। आपको अल्फा बीटा और गामा में गामा की वैल्यू निकालनी, गामा को बोलते थर्ड जीरो, बीटा को बोलते टू जीरो, और गामा वन तो है ही जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? -d/a। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 3, गामा की वैल्यू निकालनी है। माइनस डी कितना होगा? कांस्टेंट टर्म 9, और ए कितना होगा? x³ का कोफिशिएंट 2, है ना। तो ये हो जाएगा गामा इक्वल टू, इसको मैं एक बार वापस समझा दूंगा, 2/2 × 3 नीचे आ जाएगा। तो 3 से इसको काट दो 3 टाइम, तो -3/2। देखो वापस समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस अल्फा बीटा आपको 3 दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक इक्वेशन दे रखी है 2x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, और थर्ड जीरो पूछ रहा है, थर्ड जीरो मतलब गामा पूछ रहा है। तो अल्फा बीटा गामा ये फॉर्मूला ही है कि इक्वल टू -d/a होता है। ये मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट में बताया था। तो 3, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, है ना। 3 × गामा निकालना इक्वल टू डी कितना है? कांस्टेंट टर्म 9, और ए कितना है? 2, और माइनस तो फॉर्मूला में है ही, बस कैलकुलेशन कर ली, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, तो एक नंबर ए मान लो, तो दूसरा क्या होगा? a1/a, 1 आ रहा है, ठीक है ना। अल्फा बीटा क्या होता है आपका? के की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो आप प्रोडक्ट में लेना है आपको, तो c/a। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, c कितना है? के कांस्टेंट टर्म, और a कितना है? x² का कोफिशिएंट, तो k इक्वल टू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, बी ऑप्शन राइट। छोटा सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है, देखो टोटल 48 क्वेश्चन है, आप बुक में देख लेना। टोटल तो मैं ना, मैं चाहता तो एक या दो वीडियो में करवा देता, मैं अच्छे अच्छे समझाने के लिए आपको 12 के मैंने 4 सेक्शन कर दिए भाई, 4 वीडियो बनाएंगे, है ना, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। इफ टू जीरोस x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5, ठीक है, और आपको दे रखा है √5 एंड -√5, तो थर्ड जीरो निकालना। सेम क्वेश्चन है, बस ये पॉजिटिव में निकालना है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई? -b/a, ये फॉर्मूला ही है। अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है, बीटा की वैल्यू भी दे रखी है, गामा निकालना, ठीक है ना। अच्छा आपको एक चीज बताओ, ये कैसे पता चला है कि सर प्रोडक्ट, देखो इसमें प्रोडक्ट था तो हमने प्रोडक्ट निकला, और अगर इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब इसके अंदर आपको पॉजिटिव लेना। -b, -b कितना है आपका? माइनस तो फॉर्मूला ही है, और x² कोफिशिएंट 1, और x³ का कोफिशिएंट भी 1, तो ये हो जाएगा √5 प्लस माइनस माइनस गामा इक्वल टू -1 में 1 से डिवाइड करो -1, ये कट गया, गामा की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो टोटल मैंने 12 क्वेश्चन कराए। सभी को बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, नीट का पेपर आप उठा के देख लेना अभी। जो जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े एडटेक कंपनी वाले चिल्ला रहे थे ना कि इस बार पेपर इजी आएगा, इस बार पेपर ऐसा आएगा, इस बार ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, सारे फुस हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद उठा के देख लेना नीट का पेपर, सब फुस हो गए। मतलब मैं, मतलब किसी की बुराई तो नहीं कर रहा, बट मैं इतना तक कहना चाह रहा हूँ कि वो पेपर किसी टीचर से भी नहीं हुआ, कुछ टीचरों से भी, है ना, और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो एडटेक कंपनी, उनसे भी नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम ये डिपेंडेंट किसी पे नहीं हो जाए कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, अब वही करके चला। अगर सपोज करो वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपकी तो लाइफ बर्बाद हो गई ना, आपके तो मार्क्स कम हो गए। तो इसलिए हमें सब कुछ करना है, प्रीवियस ईयर पेपर भी करना है और नए क्वेश्चन भी लगाने हैं, क्योंकि ये 2025 है, ठीक है, और पेपर होगा 17 फरवरी को 2026 में। बेटा ये दुनिया है एआई की, तो टेक्नोलॉजी पे काम होगा, लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, नए क्वेश्चन बनाना सीखो, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर और
ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार करना है। 3 या 4 बार तो मैं ही करा दूंगा, 2 बार 3 बार आपको करने हैं, 5 6 बार हो गए। एक क्वेश्चन अगर आपने 5 या 6 बार लगा लिया ना, मान के चलना आप फोड़ के आओगे पेपर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।